श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान के इस एपिसोड में आज हम सुनेंगे 43वां और 44वां श्लोक गीता के प्रथम अध्याय का, और फिर उसका हिंदी अनुवाद, और उसके बाद सनातन में विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोषेरितेः कुलघ्नानां वर्ण संकरकार के उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मश्च शाश्वताम्। ये 43वां श्लोक हुआ, और अब 44वां। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रुम। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये श्लोक, उसका हिंदी में अर्थ, और अब हम बात करते हैं सनातन में विज्ञान की। कैलेंडर सभी लोग जानते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। आज जो कैलेंडर हम काम में लेते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसमें 12 महीने होते हैं और हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है। जी हाँ, लीप ईयर, फरवरी का। ये सब आप लोग जानते हैं क्योंकि आजकल इसी के अनुरूप चला जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो है हिंदू कैलेंडर जो है वो ग्रेगोरियन से अलग है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो धरती जो सूर्य के चक्कर लगाती है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन हमारा सनातन का हिंदू कैलेंडर जो है वो चंद्रमा जो धरती के चक्कर लगाता है उसके आधार पर बनाया गया है। जहाँ 12 महीनों के ग्रेगोरियन कैलेंडर में 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है, वहीं हमारा जो कैलेंडर है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो काउंटिंग होती है वो होती है 29.5 दिन। 29.5 दिन जो होते हैं उसकी काउंटिंग जो है वो चंद्रमा के चक्कर लगाने से जो होती है वो इतनी परफेक्ट होती है कि लीप ईयर की ज़रूरत भी नहीं होती। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चंद्रमा पर बेस है और जो धरती के गोल चक्कर लगाने पर बेस है, उनका जो काउंटिंग होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और देखिए कमाल की बात है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर वगैरह बने हैं इससे हज़ारों साल पहले कैसे लोगों को ये पता था कि कौन सा नक्षत्र कहाँ है, क्या है। कमाल की बात तो ये है कि जो 12 महीने हैं वो जैसे जनवरी फरवरी इस तरीके से हैं, वैसे हमारा जो है वो चैत्र बैसाख ये माना जाता है। 9 महीने और भी हैं। टोटल जो 12 महीने होते हैं उसमें आप देखिए कि चंद्रमा के पास में जो तारामंडल होता है, उसका जो तारा नज़दीक होता है, उसके हिसाब से ये पूरा जो कैलेंडर बनता है। जो शक संवत, विक्रम संवत, पंचांग होता है कहा जाता है, उसके हिसाब से तो वो जो महीना होता है जैसे चैत्र का है तो तारामंडल में जो चित्रा तारा है उसके नज़दीकियों के हिसाब से काउंटिंग होती है। वैसे ही बैसाख जो दूसरा महीना होता है उसमें विशाखा जो तारा है उसके नज़दीक होने के हिसाब से माना जाता है। अब आप देखिए कि अगर एक ज्योतिषाचार्य, उसको ये पता होता है कि किस वक्त तारामंडल का कौन सा तारा चंद्रमा के पास है, तो परफेक्ट मालूम कर सकता है कि आज कौन सा दिन है। लेकिन परफेक्शन जो हमारे सनातन में है कहीं नहीं है। आप माने या न माने, न मानने का अर्थ तो एक ही है, आपको ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें, उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि ऐसा है तो उसकी वैल्यू होती है। जिन चीज़ों से आप अनजान हैं, जो आपको बताई नहीं गई, उसके बारे में कमेंट करना तो मेरे ख्याल से मूर्खता ही रहती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और सनातन में विज्ञान के एपिसोड में, और लेकर आएंगे ऐसे श्लोक, हिंदी में उसका अर्थ और सनातन में विज्ञान। जय श्री कृष्ण।